वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ से नोटिफिकेशन जो आउट की गई है दोस्तों, ये 8700 टीचर भर्ती है, यानी कि टीचर यानी कि शिक्षक भर्ती है। ध्यान से सुन लीजिएगा। जी हाँ, 8700 की बम्पर बहाली है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से निकाली गई है। अब यहाँ पे कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, ये सारा डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहे अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ से आप लोग जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या करियर वाले सेक्शन पे जाके आप इसका जो नोटिफिकेशन PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ से करना है, तो आप इसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाएंगे, ये लिंक हमने दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, देन लॉगिन करके आप इसका फीस पेमेंट भी कर लीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन करने का आपका प्रोसेस है। यहाँ से अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट, आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको PGT है, TGT है या PRT है, ये सेलेक्ट कर लेना है। इन सब का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। उसके अलावा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू द PGT जितने भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा वो होगा, अकॉर्डिंग टू TGT जहाँ पे जो भी पेपर सेलेक्ट होगा वो आ जाएगा इस लिस्ट में। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाम वगैरह लिख के अपना एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID अपना पर्सनल रखिएगा, जो इस पर कि आपको ये कॉन्टैक्टेबल किया जा सके। ओके, तो ये अपडेट है यहाँ से अप्लाई करने का। बट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन कहता है कि 8700 अप्रॉक्सीमेट है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ गेट टर्न ओवर द एवरी ईयर ड्यू टू द वेरियस रीजन। तो यहाँ पे 8700 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। एक्सेंचर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई में क्या क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको इन शॉर्ट सारी डिटेल बताना चाहता हूँ कि इसमें स्टेज 1 में अगर देखें तो आपका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये 19 और 20 फरवरी को रखा गया है इसका एग्ज़ाम। इसमें आपको क्वालिफाई करते हैं, आप स्कोर करते हैं तो आपके पास एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसको रखना जरूरी है इस कार्ड को। दोज डिज़ायर अपग्रेडिंग देम सेल्फ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, कैंडिडेट होल्डिंग कार्ड ऑफ TGT में नाउ वांट टू ऑब्टेन अ कार्ड PGT हैविंग एक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी छात्र के पास TGT का यहाँ स्कोर कार्ड है और वो चाहते हैं कि PGT में यहाँ पे उनके पास स्कोर कार्ड मिले, तो उसको एक एग्ज़ाम देके यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्टेज 2 जो कहता है यहाँ पे कहता है कि इंटरव्यू होगा। started note to para 2 above the respective school shall announce the vacancies। जी हाँ, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज अनाउंस की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है। para 2 में आप पढ़ सकते हैं। स्टेज 3 है इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे आपका जो है टीचिंग स्किल और कंप्यूटर का जो है लिटरेसी है वो चेक किया जाएगा। ये आपका 2-3 स्टेज है, इस स्टेज के जरिए आप यहाँ से पास होंगे। तो पहला स्टेज का जो टेस्ट है 19-20 फरवरी को है, ध्यान रखिएगा जो भी छात्र आवेदन करेंगे। अब कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए कि आप इधर आवेदन कर सकते हैं, तो PGT में जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे होते हैं, 50% एग्रीगेट आपका जरूरी है। विथ BEd आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, 50% उसमें भी एग्रीगेट होना चाहिए आपके डिग्री में। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का आपके पास जो है क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप आवेदन करेंगे। अगर TGT के लिए आप आवेदन करते हैं तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको आवेदन कीजिएगा, लेकिन एग्रीगेट जो है आपका 50% का होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। BEd के लिए भी आप अगर किए हैं इसमें तो 50% यहाँ पे मांगा गया है, एग्रीगेट आपका होना चाहिए दोस्तों। PRT के लिए ग्रेजुएशन छात्र हैं जो, वो भी 50% एग्रीगेट के साथ इधर आवेदन करेंगे। 2 साल डिप्लोमा अगर है आपके पास BEd के अलावा तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि DLED का जो कोर्स कर रखे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर BEd है तो आवेदन कर सकते हैं, बट इसमें भी 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद द लेस देन एग्रीगेट 50% in the graduation but aggregate 50% marks in the post graduation as also 50% marks in the subject applied shall be eligible। मतलब कि ये जो TGT के बारे में लिखा गया है, स्टार मार्क यहाँ लिखा गया है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि जिनका ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर वो कर लिए हैं और उसमें भी 50% मार्क्स है उनका, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ ग्रेजुएशन है तो 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए।
अब यहाँ पे दोस्तों जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, 1 अप्रैल जो है आपका एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, मतलब उस डेट से आपको जो है एज फॉलो करना चाहिए। कितना एज होना चाहिए? तो जो फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब जो फ्रेशर है, मतलब उनके लिए 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो एनसीआर स्कूल टीजीटी और पीजीटी किए हुए हैं वो 29 ईयर से लेकर यहाँ पे दोस्तों पीजीटी के लिए 36 साल का अपडेट मांगा गया है उनके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 ईयर्स आपका जो है एज क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और यहाँ से मेंशन भी किया गया है सारे एज को, तो ये ध्यान रखेंगे। इन द केस ऑफ द दिल्ली और DCER के तौर पे जो है जाते हैं उनके लिए ये एज क्राइटेरिया एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का अगर जिसके पास है उन्हीं को ये एज रिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है इधर। तो ये हो गया एज को लेकर, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। आपका जो पहला टेस्ट है वो 19-20 फरवरी को है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेथड है आपको टेस्ट विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन द लाइक MCQ फॉर्मेट यहाँ पे होगा, और एक्सटेंचर 4 में इसके बारे में सारा सिलेबस भी आपको मेंशन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो स्कोर होगा विल बी नॉर्मलाइज टू 100, 100 नंबर पे आपका स्कोर नॉर्मलाइज किया जाएगा। यहाँ पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है, एग्जाम देते समय ध्यान रखिएगा। पार्ट ए और पार्ट बी विल बी द अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैविंग द, जी हाँ नोट कर सकते हैं, हैव द फ्रीडम टू द आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर ऑफ दैट प्रीफर। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट ए और पार्ट बी का एग्ज़ाम देंगे एक साथ आप लोग, तो कैंडिडेट को यहाँ पे क्या होगा, तो अपने आंसर्स को अच्छे से ध्यान से आंसर करना होगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा गलती ना कर पाए। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, ए और बी दोनों में 50% मार्क्स एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फी आपको 385 रुपये लग रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है आपको एक्टिव किया गया है, यहाँ से क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं। 7 जनवरी से 28 जनवरी तक के बीच में आपको इधर आवेदन कर लेना होगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट के लिए 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है ये आपको यहाँ से मांगा गया है। तो आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन सभी चीज़ों को अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट, कैंडिडेट शुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन टू द फैमिलियर, ठीक है, द विद द एग्जाम प्रोसीजर, अ लिंक दिस विल अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। 1 फरवरी से आपको एक्टिव किया जाएगा वो एक मॉक टेस्ट, जो कि फ्री मॉक टेस्ट होगा, जो कि इसके पोर्टल पे दिया जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस पैटर्न का, किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एग्ज़ाम सेंटर्स जो है आप चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्ज़ाम के पहले, जी हाँ, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन, जो कि इस पर इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना होगा। एग्ज़ाम रिजल्ट होगा 30 दिन के अंदर ही आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और जो भी स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, अगर आप उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे उसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा के आप फिर से अपनी कॉपी चेक भी कर सकते हैं या अपना स्कोर कार्ड वगैरह देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है तो यहाँ से जो कि मैंने आपको बताया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको पढ़िए, इसका नोटिफिकेशन को, और एक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया है। ये आपके वो सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। ये सारे स्कूल्स हैं जितने भी हैं, लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं ये, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं टोटल, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके एक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ से आप जो है आवेदन करें, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। साथ में आपका बीएड भी मांगा गया है, बीएड नहीं है तो कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पर डीएलएड का भी अपडेट मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट के जरिए आपका किस में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन का, यहाँ से मेंशन किया गया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक एक करके और इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है आपके क्वेश्चन पेपर का। कुछ इस तरह से इस सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। नंबर ऑफ वेटेज ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है, ये भी ब्लूप्रिंट है आपका।
ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया गया आपका, कौन से शहर में आपका यहाँ पे सेंटर पड़ सकता है, ये आपको डिटेल दिया गया है। तो ये सारा अपडेट मैंने आपको पहुंचाया है इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ब्लूप्रिंट देखना, मतलब कि कुछ सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कितना % क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको यहाँ से पता चल सकेगा। ओके, तो आशा करते हैं कि ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है आपको, तो ये जो सेक्शन है आपको एक्सेंचर 4 जो है यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन वगैरह है वो या मास्टर है वो बताया गया है, और ये बीएड चाहिए, ये सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ बताया गया। तो ये आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पर वैकेंसी थी 8700 पदों की वैकेंसी है, आवेदन करना ना भूलें। और ये एक नई रिक्रूटमेंट है आर्मी स्कूल्स के लिए। धन्यवाद।